स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर्ल ऑफ इंग्लिश में। आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक एज के पोएट थे। इनको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। इनका एक और दूसरा नाम है, इनको हम लेक पोएट के नाम से भी जानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड के कॉकरमाउथ में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया, जिससे उनके जीवन में प्रकृति एक सहारा बन गई। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। प्रकृति, सामान्य जनजीवन और मानवीय भावनाएं उनकी कविता के मुख्य विषय रहे और 1850 में उनका निधन हो गया। उनका साहित्यिक में क्या योगदान था, तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि उनका साहित्यिक में योगदान क्या था। उन्होंने अपना फर्स्ट लिरिकल बैलेड जो सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत के समय लिखा था, जो 1798 में हुआ था। उनके बाद उनका आत्मकथा का एक महाकाव्य जिनको कहा जाता है, जो उनके मरणोपरांत के बाद प्रकाशित हुआ था, उनका नाम द प्रेल्यूड था। इन्होंने क्रिटेंटन एबे, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये पंक्ति डैफोडिल्स का है, जो उनकी कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। उनके बाद उन्होंने ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, द सॉलिटरी रिवर और लूसी पोएम्स जैसे कई कविताओं को उन्होंने रचना किया। इनकी काव्य विशेषताएं प्रकृति का सजीव और आध्यात्मिक चित्रण, सरल भाषा में इनकी गहरी भावनाएं था। आम मनुष्य के जीवन का महत्व को इन्होंने अपनी कृतियों में दर्शाए हैं और कविता को शांत क्षणों में स्मरण की गई भावनाओं को ये मानने वाले कवि थे। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज की एक ग्रेट पोएट थे। उनको 1843 में पोएट लॉरिएट नियुक्त किया गया। इन्होंने अपनी कविता को प्रकृति और मानव हृदय के निकट लाकर रोमांटिक कविता को नई दिशा दी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक कंप्लेंट, जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। यह एक लिरिक कविता है रोमांटिक युग का, और इनके मुख्य विषय प्रेम में उपेक्षा, विरह और भावनात्मक पीड़ा। इनके भाव स्वर का अगर मैं बात करूं तो इनके भाव स्वर करुण हैं, शांत हैं और आत्मसंयमित हैं। यह कविता कवि के उस दुख को व्यक्त करती है जो प्रेम में मिली उपेक्षा और दूरी से उत्पन्न होता है। कवि अपने प्रिय की बेरुखी पर शिकायत करता है, परंतु उसका स्वर क्रोधपूर्ण नहीं बल्कि संयमित पीड़ा से भरा है। प्रेम अब भी जीवित है, इसलिए शिकायत में कटुता नहीं बल्कि कोमल दुख है। सरल और सहज भाषा इनके काव्य की विशेषताएं हैं। हृदय की सच्ची अनुभूति का चित्रण तथा प्रेम की स्थिरता और सहनशीलता के बारे में इन्होंने इस कविता में भली भांति और अच्छी तरह से चित्रण किया है। रोमांटिक युग की एक संवेदनशीलता का स्पष्ट प्रभाव इस कविता में दिखाई देता है। अगर हम इस कविता के महत्व के बारे में बात करें तो वो एक प्रेम की मनोवैज्ञानिक गहराई को दर्शाती है। साथ ही साथ इनकी भावनात्मक सादगी का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम शिकायत में भी मर्यादित रहता है। अगर हम इस पूरे कविता को एक लाइन में, एक पंक्ति में अगर हम कहें तो ये एक प्रेम में मिली उपेक्षा के विरुद्ध कोमल और भावपूर्ण शिकायत की कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ए स्लम्बर डेड माई स्पिरिट स्टिल, ये कविता भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ये कविता एक लिरिक कविता है। ये कविता लूसी पोएम्स समूह से लिया गया एक बहुत ही सुंदर कविता में से एक है।
इनका मुख्य विषय के बारे में बात करें तो इनके मुख्य विषय मृत्यु, नश्वरता और प्रकृति में विलय है। इनका जो स्वर है वो शांत, गंभीर और दार्शनिक है। इस कविता में कवि लूसी नामक युवती की मृत्यु पर अपने भाव को व्यक्त करता है। प्रेम में डूबा कवि उसके नश्वर होने को समझ नहीं पाया, मानो उसका मन नींद में था। अब उसकी मृत्यु के बाद वह प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। धरती, चट्टानें और वृक्षों के साथ एकाकार हो चुकी है। अगर इस कविता की विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो ये एक अत्यंत संक्षिप्त लेकिन गहन अर्थ रखने वाली कविता है। इस कविता में मृत्यु को शांत और स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया गया है। मानव जीवन और प्रकृति के संबंध पर दार्शनिक दृष्टि डाला गया है तथा सरल भाषा और इनका जो अनुभूति था वो एक गहरा अनुभूति था। स्लम्बर जो अज्ञान और भावनात्मक भ्रम का एक प्रतीक है तथा नेचर शाश्वत शक्ति जिसमें मृत्यु के बाद विलय होता है। अगर हम इस कविता के महत्व के बारे में बात करें तो रोमांटिक कविता में मृत्यु का अनोखा चित्रण है। ये लूसी कविताओं में सबसे गहरी और प्रभावशाली रचना है तथा जीवन की क्षणभंगुरता का मार्मिक बोध है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। यह कविता प्रेम, मृत्यु और प्रकृति में आत्मा के विलय का शांत दार्शनिक चित्र प्रस्तुत करता है। ए स्लम्बर डिड माई सील written by William Wordsworth। एक और कविता लॉस्ट लव, खोया हुआ प्रेम, यह भी एक लिरिक कविता ही है। इनका मुख्य विषय खोया हुआ प्रेम, स्मृति, विरह और मानसिक पीड़ा है। इनके स्वर करुण, आत्ममंथनपूर्ण और शांत हैं। यह कविता उस प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करती है जो समय या परिस्थितियों के कारण खो गया है। कवि अतीत के प्रेम को याद करता है और उसकी मधुर स्मृतियां वर्तमान के दुख को और गहरा कर देती है। प्रेम भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन उसकी स्मृति जीवित है। इस कविता की विशेषताएं सरल और स्वाभाविक भाषा है। इनके भावनाओं की सच्ची और कोमल अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया गया है तथा स्मृति और मनोभावों पर गहरा जोर दिया गया है। यह कविता रोमांटिक युग की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इनकी मुख्य विचार प्रेम का अंत शारीरिक दूरी से हो सकता है पर स्मृतियों मन में बनी रहती हैं। खोया प्रेम भी व्यक्ति के जीवन को आकार देता है। अगर हम महत्व के बारे में बात करें तो महत्व मानवीय भावनाओं की गहराई का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वर्ड्सवर्थ की मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का यह कविता एक उदाहरण है। प्रेम और विरह की सार्वभौमिक अनुभूति प्रस्तुत किया गया है। अगर हम एक पंक्ति में इनके तथ्य को कहें तो लॉस्ट लव खोए हुए प्रेम की स्मृतियों और उससे उपजे करुण भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है। द लॉस्ट लव रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सॉलिटरी रिवर, यह विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रमुख तथ्यों में से एक है। यह भी एक लिरिक कविता ही है और ये कविता 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया था। सेकंड वॉल्यूम्स जो था वो 1807 में प्रकाशित हुआ था। इनके मुख्य विषय प्रकृति, लोक जीवन, संगीत की शक्ति और इनके स्वर की अगर हम बात करें तो वो शांत, सौंदर्यपूर्ण और भावुक स्वर थे। यह कविता एक अकेली स्कॉटिश युवती का चित्र प्रस्तुत करती है जो खेत में फसल काटते हुए लोकगीत गा रही है। कवि उसकी भाषा नहीं समझ पाता, फिर भी उसका गीत हृदय को गहराई से छू जाता है। वह गीत इतना मधुर था कि
उसे नाइटिंगल और कुकू के गीत से भी श्रेष्ठ मानता है। इस कविता की विशेषताएं ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया गया है, संगीत की सार्वभौमिक शक्ति का चित्रण किया गया है तथा प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य को दिखाया गया है। इस कविता में भावनाएं तो गहरा है, लेकिन इनका जो भाषा है वो काफ़ी सरल भाषा है। इस कविता की मुख्य जो बिंब थी, इमेजरी था, वो था शांत घाटी, गूंजता हुआ मधुर गीत और एक अकेली लड़की जो मेहनत कर रही है अपने खेत में। इसके महत्व लोक संगीत और साधारण जीवन की महानता को दर्शाती है। रोमांटिक कविता की आत्मा का यह एक श्रेष्ठ उदाहरण है। वर्ड्सवर्थ की प्रकृति प्रेम दृष्टि का प्रमाण है ये कविता। यह कविता साधारण ग्रामीण दृश्य में छिपे असाधारण सौंदर्य और संगीत की शक्ति को दर्शाती है ये कविता। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको साहित्य से जुड़ी हर बातों का, चाहे वो बात छोटा रहे या बड़ा रहे, हर एक बातों से परिचित करवाऊंगा। जय हिंद।